आइंदा बुध से चूंकि आप सब जानते हैं कि लेंट सीजन का आगाज हो रहा है, रोजों के अयाम शुरू हो रहे हैं, तो इस मुनासबत से आज हम इसी ताल्लुक से खुदा का कलाम सीखेंगे। आए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान को अगर हम देखें, इसका 6 बाब, नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यह मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पहाड़ी वाज में से लिया गया है, और हम सब जानते हैं कि पहाड़ी वाज 5वें बाब से 7वें बाब तक मुहित है, और बहुत सारी सच्चाइयां बयान की गई हैं। स्पेसिफिकली अगर हम 6 बाब के आगाज ही से देखें तो पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक रास्तबाजी के कामों का तज़किरा किया गया है। पहला काम यहां खैरात को बयान किया गया है, नंबर 2 दुआ को बयान किया गया है, और नंबर 3 रोजे को बयान किया गया। और कैसी जबरदस्त खूबसूरत और खुशाइंद बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप इन तीनों तालीमात का जायजा लें तो पता चलता है कि तीनों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तीनों जगह पर जैसे खुदावंद यीशु मसीह खैरात के लिए जो रियाकाराना खैरात है उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसे ही रियाकाराना दुआ की मजम्मत करते हैं, रियाकाराना रोजे की मजम्मत करते हैं, कि जो रोजा दिखावे के लिए रखा जाता है, जो दुआ दिखावे के लिए की जाती है, जो खैरात दिखावे के लिए की जाती है, इन चीजों का कोई फायदा नहीं। और तीनों जगहों पे खुदावंद यीशु मसीह ने पोशीदगी का जिक्र किया है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, और फिर रिवॉर्ड की बात की गई है कि अगर पोशीदगी में आप खैरात करेंगे तो रिवॉर्ड हासिल करेंगे, पोशीदगी में दुआ करेंगे तो रिवॉर्ड हासिल करेंगे। अगर रोजा पोशीदगी में रखेंगे यानी वावेला किए बगैर और दूसरों के सामने चर्चा किए बगैर रोजा रखेंगे तो इसका क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, अज्र मिलेगा। सो बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी मुतवाजन तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर पहाड़ी वाज में हमारे साथ शेयर की है, या इन पैगामात को हमारे साथ बयान किया है, ताकि हम इससे और ज्यादा अंडरस्टैंड करें, समझें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को खैरात करने से मना नहीं किया, लोगों को दुआ करने से मना नहीं किया, लोगों को रोजा रखने से मना नहीं किया। अगर मना किया है तो रियाकाराना मुनाफकत वाले रोजों से मना किया है, दिखावे वाले रोजे दुआओं या खैरात से मना किया है। कि ये सब चीजें हैं तो दुरुस्त, खैरात करना भी दुरुस्त है, यानी खुदा को देना भी दुरुस्त है, लेकिन नीयत ठीक नहीं है तो फिर ये देना दुरुस्त नहीं है। दुआ करना दुरुस्त है लेकिन नीयत ठीक नहीं है, लोगों को दिखावे के लिए दुआएं करते हो तो ये दुआएं भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह रोजा भी अगर इसके पीछे नीयत दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रोजा भी एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं है। रोजे शुरू होते ही आप सब जानते हैं कि बहुत सारे
मसीही लोग और खास तौर पे गैर मसीही लोग मसीहियों से सवाल करने शुरू हो जाते हैं, पूछना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी जो बिद्दात हैं, वो कहलाते तो अपने आप को कहते तो मसीही हैं, लेकिन हैं वो बिद्दात, वो भी उठ खड़े होते हैं इन रोजों के खिलाफ, ताकि किसी तरह से लोगों को रोजे से महरूम रखा जाए और उनको ये शवाहिद देकर कि नहीं, ये रोजे बिब्लिकल नहीं है, ये किसी जगह हुक्म नहीं दिया गया, ना पुराने अहदनामे में ना नए अहदनामे में, इसलिए ये रखने दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से वो बहुत सारे लोगों की बरकत जो है उसको रोक देते हैं। जो हम लोग इस बात के कायल हैं लेंट सीजन के, तो हम भी इस बात का एतराफ करते हैं कि भाई बाइबल मुकद्दस में इसका कोई हुक्म नहीं दिया गया है। हाँ, ये कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक हमारे लिए इस बात को जरूरी करार दिया गया है कि हम जरूर रोजे रखें। तो रोजा रखने से कौन सा हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं? अगर कोई कलीसियाई दस्तूर ऐसा मिले जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हो तो वो करना दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर कलीसियाई दस्तूर हमें कलाम के मुताबिक रोजा रखने की तालीम देते हैं, पाबंद करते हैं कि हम जरूर रोजे रखें, तो इसमें रोजा रखने में कोई मुजायका भी नहीं है, कोई खराबी भी नहीं है। हाँ, ये जरूर आप सबको, जितने लोग यहाँ आप मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, ये हमें इल्म होना चाहिए कि मसीहियों पर रोजे फर्ज नहीं किए गए हैं। मसीहियों को बाइबल मुकद्दस में इस तरह से नहीं कहा गया कि वो 40 रोजे रखें, बल्कि ये कलीसियाई दस्तूर है कि ईस्टर से पहले हम खुदावंद की हुजूरी में बड़ी पाकीज़गी में और बड़ी ही अकीदत के साथ इसमें दाखिल होते हैं, ताकि हम जो ईस्टर है इसको दुरुस्त तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, मना सकें। आमीन। तो एक पहला जो सवाल मसीहियों से किया जाता है कि क्या रोजे जो हैं मसीहियों पर फर्ज हैं? तो इसका क्या जवाब है? फर्ज नहीं है, लेकिन छूट भी नहीं है, आजादी भी नहीं है कि रोजे रखे ही ना। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अभी तो मेरे जो शागिर्द हैं ये दूल्हा के साथ है, लेकिन जब दूल्हा आसमान पर जाएगा तो ये सब क्या करेंगे? रोजा रखेंगे, ये सब रोजा रखेंगे। तो अब यीशु मसीह आसमान पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कलीसिया चर्च है और जो डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, इनका काम क्या है कि हम सब मिलकर रोजा रखें। हमारे लिए जरूरी है, इसलिए छूट नहीं है। अब इस पैसेज में जरा मेरे साथ देखें, 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम क्या करो, क्या लिखा है? जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। ये जो जब का लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, तो इससे ये बात नजर आती है कि ये एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। खुदावंद इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये रोजा रखेंगे, ये रोजा रखेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसमें हमें कोई ऑप्शन दी गई है कि अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर तुम्हारा दिल करे, या अगर तुम रोजा रखो। बिल्कुल भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी ऑप्शन नहीं कि हम करें या ना करें। खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तवक्को रखते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो मेरे डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, ये रोजा रखेंगे। हाँ, जब ये रोजा रखे तो इस तरह का रोजा रखा जाए। जब तुम रोजा रखो, यानी रखना तो है, रखना तो है, छूट तो नहीं है। हम इससे बिल्कुल भी मुबर्रा नहीं है, आजाद नहीं है कि हम रखें ही ना, कि नहीं। बहुत सारे लोग तो इसीलिए रोजा नहीं रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मसीहियों पर रोजे फर्ज नहीं है, इसलिए वो रोजा रखते ही नहीं है। वो इस बात को अपने लिए जरूरी नहीं समझते हैं। सो खुदा का कलाम हमें इस तरह की तालीम नहीं देता है कि रोजे से हमें मुकम्मल तौर पे छूट दे दी गई है या आजादी दे दी गई है कि हम रोजा ना रखें। आप इन 40 दिनों में भी रोजा रख सकते हैं, पूरे साल में भी
रोजा रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि इन 40 दिनों में ही रोजे रखे जाएं और बाकी साल में रोजे ना रखे जाएं, बल्कि खुदावंद के कलाम की तालीम हमारे लिए पूरे साल की है कि खुदावंद पूरे साल में हमसे इस बात की तवक्को करते हैं। हमारे जैसे अक्सर चर्च में किसी भी जरूरत के तहत हम अनाउंस करते हैं कलीसियाई तौर पे कि सब लोग इस मकसद के लिए रोजा रखें, दुआ करें। सो इसके लिए जरूरी नहीं कि 40 ही दिन हमारे लिए मुकर्रर है, हम इन 40 दिनों में भी रोजे रख सकते हैं और 40 दिनों के बाद भी रख सकते हैं। सो इसलिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है कि रोजे रखने जो हैं वो हमारे लिए जरूरी है, अगरचे फर्ज नहीं है। क्योंकि कोई चीज भी जब फर्ज करके आप सर अंजाम देते हैं तो वो चीज अपनी अकीदत को खो देती है, अपनी अफादियत को खो देती है, क्योंकि आप उसे या हम उसे बोझ समझकर करते हैं, हम उसे ड्यूटी समझकर करते हैं, हम दिल से वो काम नहीं करते हैं, तो उसका फिर अजर और रिवॉर्ड हमारे लिए नहीं रहता है। फिर नंबर 2 एक और जो क्वेश्चन सवाल किया जाता है, रोजा कितने बजे रखें और कितने बजे खोलें? कितने बजे रखें और कितने बजे खोलें? क्या ख्याल है, कितने बजे रखना चाहिए और कितने बजे खोलना चाहिए? हाँ, ओके, और वेरी गुड, और वेरी गुड, ओके। हमारे पास अगर हम जो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हैं उसको देखें तो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, मिसालें हमारे सामने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो यौमे कफारा के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया था यहूदियों में, तो वो एक दिन के लिए कुछ ना खाते और कुछ ना पीते थे। सो ये रोजा तो उसे नाम नहीं दिया गया क्योंकि शरीयत की किताब में रोजे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसको फाके का नाम या कफारे का नाम, यौम कपूर का नाम जरूर दिया जाता है। सो एक दिन का रोजा जो शाम से लेके अगले दिन की शाम तक हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम आस्तर की किताब में देखें तो 3 दिन का रोजा हमें नजर आता है। सो यहूदी जो डे है इसका आगाज जो है वो कितने बजे होता है? शाम 6 बजे। कितने बजे? शाम 6 बजे। तो इसका मतलब यह है कि जो काम वो शुरू करते हैं या जैसे रोजे ही का अगर वो आगाज करते हैं तो शाम 6 बजे से, अगर 3 दिन का है तो इसका मतलब है कि वो तीसरे दिन शाम 6 बजे उसे खोलेंगे। अब 7 दिन के रोजे की भी एग्जाम्पल और मिसाल हमें मिलती है। फिर उसके बाद 14 दिन के फाके का भी हमें एमाल की किताब में तस्करा मिलता है। फिर दानियल की किताब में 3 हफ्तों का भी तस्करा मिलता है। फिर 40 दिन के रोजे का जो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने रखा है, 40 दिन का एक रोजा खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन के एक रोजे का तस्करा हमें मिलता है नए अहद नामे में। फिर इसके बाद एलियाह का भी ऐसा ही तस्करा हमें मिलता है 40 दिनों ही का। सो इस एतबार से समझ लें कि कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ पैटर्न दिए गए, और अब ये जितने भी हम पैटर्न्स देखते हैं, रोजे देखते हैं, ये सारे बामकसद रखे गए। किस लिए रखे गए हैं? बामकसद, किसी ना किसी मकसद के तहत रोजे रखे गए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं रखे गए कि रोजे आ गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि रोजे आ गए हैं तो मुझे रोजे रखने चाहिए। बामकसद रोजों का तस्करा मिलता है। 40 दिन का रोजा है, बामकसद रोजा है। 7 दिन का रोजा है, बामकसद रोजा है। 3 हफ्तों के रोजों का तस्करा है, बामकसद है।
7 दिन का या 3 दिन का या 1 दिन का, हर एक रोजे के पीछे एक मकसद नजर आता है। सो इसलिए नहीं कि रोजे आ गए हैं तो मुझे क्या करने चाहिए, फिर इसका मतलब है कि हम इन रोजों को मजहबी बना देते हैं, रिचुअल समझ के, कोई रस्म समझ के कर रहे हैं, जबकि ये रस्म नहीं है। ये कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि हम इसे रिचुअल समझकर, रस्मी समझकर सर अंजाम दें, बल्कि अच्छा है कि जब रोजे आते हैं तो हम इन रोजों में अपने मकासद जो हैं और पर्पसेस जो हैं वो खुदा की हुजूरी में रखें, और जरूर इनके तहत हम रोजा रखें। 1 दिन का रखें, 2 दिन रखें, या 40 दिन रखें, या इनके बाद भी रखें। हमारे लिए आजादी है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। ओके, प्रेज गॉड। आगे, रोजा किस चीज से रखें और किस चीज से खोलें? हाँ जी, कौन सी चीज वैसे अच्छी है? दुआ और नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और कोई बंदिश नहीं है। ओके, अच्छा, ये सवाल कहां से आ गया है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए ये सवाल कभी हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। गैर कौम से, कल्चर, मुआशरा हमारे अंदर इस तरह के सवाल पैदा करता है, क्योंकि हम इतने कई दफा दूसरे लोगों से मुतासर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये काम ठीक नहीं, वो ठीक है। मुझे पिछले साल एक बड़ा ही बाशऊर शख्स था, पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन है दुनियादार था। मुझे कहता जी हमारे रोजों की मुझे समझ नहीं आती है, देखें उनके कैसे तरतीब से रोजे हैं। तो मैं क्या, आप उधर चले जाएं, इतना जो अच्छा लगता है आपको तो उधर ही चले जाएं। हैरानी की बात है, मैं क्या, खुदावंद ने जो हमें आजादी दी, आपको आजादी कबूल नहीं है, आपको कैद चाहिए कि आपको कैद करके बांध के रखा जाए, तो फिर रोजे ठीक हैं। अगर खुदा ने आपको आजादी दी है और आजादी के साथ आप इनमें और दिल की खुशी से शरीक होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो वो पाबंदी आपको अच्छी लगती है कि 4-5 बज गए हैं तो बस कोई चीज भी मिल गई तो मुंह में डाल लो, ये दुरुस्त है। तो जबकि खुदा का कलाम जो है वो हमें ऐसी तालीम नहीं देता। मैं इस बात का कायल हूं कि अगर रोजा रखने या रोजा खोलने के लिए आपके जहन में खाने पीने की बातें चल रही हैं, तो आपका रोजा दुरुस्त, क्योंकि हमारा ध्यान कहां है? खाने पीने पर। तो अगर खाने पीने पे ध्यान और फोकस है और हमारी तवज्जो खाने पीने पर है कि शाम को मैंने खाना क्या है, एहतमाम किया जाए और इस बात के लिए मुख्तलिफ चीजों को अरेंज किया जाए, तो इस तरह का रोजा खुदा की हुजूरी में काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि आपने तो सारा दिन खाने पीने के, कई मैंने ऐसे लोग देखे और रोजा रखते हैं, खा पी के सारा दिन मूवीज देखते रहते, शाम को फिर खा लेते, तो खाना खाने के बाद शाम को सिगरेट लगा लेते हैं। पता नहीं ये कौन सा रोजा है? क्या इस तरह से हमारा खुदा खुश होगा हमारी जिंदगियों से? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे रोजे में हमारी जिंदगी मुतासर नहीं है या जिंदगी तब्दील नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये रोजा नहीं है, ये रोजा खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। क्योंकि रोजा जब तक हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज ना हो, हमारे कामों पर असर अंदाज ना हो, तो वो रोजा नहीं है। हम नैनवा के दिनों में क्या देखते हैं कि रोजा उनकी जिंदगियों पे असर अंदाज हुआ है। रोजे ने उनकी जिंदगियों को क्या कर दिया? तब्दील कर। हम इसमें से भी गलत मतलब निकालते हैं कि उनके रोजे ने खुदा को क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। उनके रोजे ने खुदा को, क्या खुदा तब्दील हुआ? नहीं, लोग तब्दील हुए, क्योंकि खुदा तो यही चाहता था कि ये तब्दील हो, ये बदलें। सो रोजा, असल रोजा वो है जो हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज हो, हमारी जिंदगियों को तब्दील करे। और अगर रोजा खोलने के बाद सिगरेट लगा लेनी है, वही हमने झूठ बोलने, बेईमानी करनी, बदी और बदकारी करनी है, तो इसका मतलब है कि रोजे ना रखें। बिला वजह अपने
जिस्म को तकलीफ क्यों दे रहे हैं अगर इस तरह का रोजा हमने रखना है। तो अच्छा और खूबसूरत वे जो रोजा रखने का ये है कि जो खुदा का कलाम हमें पैटर्न देता है, तालीम देता है, हमें उसके मुताबिक रोजा रखना है। आमीन। सो रोजा रखकर खाने पीने के ताल्लुक से हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आमीन। कोई बताए कि हम रोजा इतवार वाले दिन क्यों नहीं रखते? ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। ये सारे सवाल ये हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे। अच्छा है कि हमारे पास इन सब सवालों के जवाब हो। हाँ जी, इतवार को हम रोजा क्यों नहीं रखते? खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और अकीदत, और अगर हम पुराने अहद में जैसे यौम कफारा के ताल्लुक से देखें तो इसे जो कफारे का दिन था, इसे मातम का दिन भी करार दिया जाता है। मातम क्योंकि उस पे इंसान अपने गुनाहों पे पछताता है, मातम करता है और दुख करता है और इन गुनाहों से मुआफी मांगता है और खुदा की हुजूरी में वो बढ़ता है। सो चूंकि रोजे को एक लिहाज से इस तरह का दिन करार दिया गया है जिसमें इंसान अपने गुनाहों पर, अपनी गलतियों पर पछताता, मातम करता है, तो चूंकि ये मातम का दिन है, लेकिन जो इतवार का दिन है ये हमारे लिए ईद का दिन है। कौन सा दिन है? ईद का दिन है। सो इस ईद में, ईद वाले दिन कोई मातम नहीं करता है। सो इसलिए इतवार के रोजे से हमें मना किया गया है कि हम इतवार को मातम ना करें, क्योंकि हमारे लिए ये क्या है? ईद का दिन है, खुशी का दिन है, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। फिर एक और मसीहियों पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये बस तवे का पका नहीं खाते और बाकी सब कुछ खा लेते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जो कहते हैं कि बस गोश्त नहीं खाना इन दिनों में, बाकी सब कुछ खाना है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखें, तवे का पका यानी इसमें से एक इबहाम पैदा किया गया है, इसमें से एक गलत फहमी को जन्म दिया गया है, जबकि खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसी कोई गलत फहमी जो है मौजूद नहीं है। बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसा भी रोजा नजर आता है जिसमें लोग अगर रोजा रखते हैं तो साथ, जैसे बहुत सारे लोग दानियल के रोजे के ताल्लुक से बहुत सारे स्कॉलर्स मुत्फिक हैं कि उसने रोजा रखा लेकिन वो सादा साग पात खाता रहा, सादा साग पात खाता रहा। उसका रोजा दरअसल ऐसा रोजा है जिसमें उसने कमिट किया है कि वो ये खुराक खाएगा लेकिन बाकी सारी चीजों से वो क्या करेगा? परहेज करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट है, शुगर का मरीज है, या कोई और किसी को ऐसी कोई मुश्किल है जिसमें वो मुकम्मल तौर पे खाने से बायकॉट नहीं कर सकता है, उसके लिए आजादी है कि वो अपनी मेडिसिन के मुताबिक वो चीजें ले सकता है, लेकिन बाकी जो चीजें वो एक्स्ट्रा या कह लें कि वो अपने बदन की तस्कीन के लिए खाता है, उनसे वो परहेज कर सकता है, उनसे वो परहेज करे। और जो उसकी मेडिसिन के लिए, उसकी सेहत के लिए चीजें जरूरी हैं, वो जरूर उनको लेता रहे ताकि उसकी सेहत का नुकसान ना हो। आमीन। सो इस एतबार से ये कमिटमेंट है मेरी कि मैंने खुदा के साथ किस तरह की कमिटमेंट की है रोजे के लिए। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने फकत ऐसा ही रोजा रखना है, या मैंने आज शाम से सोच लिया तो मैं 7 दिन के बाद खोलूंगा। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, ना मुझे यह पाबंदी है कि मैं आज रखूं और 40 दिन के बाद इसे खोलूं। कोई ऐसी पाबंदी मेरे ऊपर नहीं है। ये मेरी खुदा के साथ कमिटमेंट और रूहुल कुद्स की कन्विक्शन है कि रूहुल कुद्स मुझे किस कदर इस बात के लिए तैयार कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि मैं
कितनी देर तक उसकी हुजूरी में रहूं और कितनी देर तक मैं अपनी कमिटमेंट जो है वो खुदा के साथ रखूं। आमीन। सो इसका मतलब ये है कि हमें दुनियावी तरीकों को अपनाना नहीं है, बल्कि जब रोजा रखना है तो हमने रूहुल कुद्स को मौका देना है हमारी जिंदगियों में वो हमें कायल करे, मोटिवेट करे कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता और किस चीज की तवक्को करता है। आमीन। बहुत सारे लोग इन अयाम को दुखों के अयाम कहते हैं, जबकि ये दुखों के अयाम नहीं हैं। कई लोगों का ख्याल है कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे दुख सहे हैं, जब हम तस्लीब या मसलूबियत के पैगाम पर गौर करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये रोजे जो हैं ये उस मसलूबियत का हिस्सा नहीं है, ये मसलूबियत का हिस्सा नहीं है। याद रखें, अगर आप 40 रोजे या 40 दिन का रोजा जो खुदावंद यीशु मसीह ने रखा उस पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी खिदमत के अवाइल में 40 दिन का रोजा रखा था। उसने तो जब अपनी खिदमत का आगाज किया यानी 3.5 साल पहले 40 दिन का एक रोजा रखा। मसलूबियत तो 3.5 साल बाद आई है। तो इसलिए इन रोजों को मसलूबियत के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। ये दुखों के अयाम नहीं है, ये हमारी खुदा के साथ अकीदत के अयाम हो सकते हैं, खुदा के साथ हमारी कमिटमेंट के अयाम तो हो सकते हैं, और उसके साथ इबादत दुआ में वक्त गुजारने के अयाम तो हो सकते हैं, लेकिन ये दुखों के अयाम नहीं है। ना दुखों भरा चेहरा बनाएं, ना ही दुखों वाली एक्टिंग करें, ना ही दुखों भरे गीत गाएं, बल्कि जैसे आप रूटीन में गीत गाते, दुआ करते, वर्शिप करते, कलाम पढ़ते, इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हमारे इन अयाम में किसी को ये तासुर ना मिले कि मसीह जो है वो बड़े। ये जो दुखों वाला सिलसिला ये भी हमने मुस्तार लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है गैर कौम से, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, दुख मनाते हैं। और हमारे भी कई पैसे लेने के लिए तो वो चले जाते हैं, उनसे उस दिन पैसे लेते हैं और अपने आप को ज़दोकोब करते हैं, जख्मी करते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है, अफसोसनाक बात है। सो खुदा के कलाम में हमें इस तरह की कोई भी इस तरह का काम करने की इजाजत नहीं है या गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। सो अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि ये जो, फिर एक और आखिरी सवाल जो मैं चाहता हूं कि हमें जरूर इल्म होना चाहिए, क्या मसीही जो हैं वो अफ्तारी करा सकते हैं? हाँ जी, ओके। अच्छा, अगर इस सूरत में कि इज्तमाई रोजा रखा जाए, कलीसियाई तौर पे रोजा रखा जाए, तो कलीसियाई तौर पे हम इकट्ठे रोजा खोल सकते हैं। और चूंकि हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है इफ्तारी का, वो सवाब के साथ है कि अगर हम किसी का रोजा खुलवाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा। तो ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। अगर किसी ने रोजा रखा है तो उसका रिवॉर्ड, उसका अज्र कलाम के मुताबिक उसे मिलेगा, लेकिन कई दफा हम सवाब के बदले उसका भी अज्र जो है वो खराब कर देते हैं अगर हम उसके लिए कोई रोजा खुलवाने का एहतमाम करते हैं। क्योंकि जो रोजा जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है, ये मेरा और खुदा का मामला है। मेरा और यानी मेरा जाती मामला है खुदा के साथ, मेरा इंडिविजुअल मामला है। मेरे लिए या किसी दूसरे के लिए अगर किसी ने रोजा रखा है तो बरा मेहरबानी उसको रिलीज करें, आजाद करें कि वो खुद अपना रोजा रखे, खोले। ये उसका और उसके खुदा का मामला है। हम किसी को मजबूर ना करें कि आज तेरा रोजा मैं खिलाना है ताकि मैनू सवाब मिले। आपको कोई सवाब ऐसा मिलने वाला नहीं है। हमें किसी सवाब को इस तरह से प्रीच करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसे सवाब की हमें तालीम नहीं दी गई है। हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सवाब, यानी अगर हम अपनी उसे वोकेबलरी में इस्तेमाल करें तो रिवॉर्ड, अज्र मिले, तो उसके लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है। हम किसी के रोजे में मुदाखलत ना करें कि मुदाखलत करके सवाब लें। हमें चाहिए कि अगर हम सवाब
اجر ریوارڈ چاہتے ہیں تو ہم خود روزہ رکھیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر سکیں, قائم کر سکیں, اور وہ ریوارڈ جو ہم ادھر ادھر کی حرکتیں کر کے ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ براہ راست اپنے باپ سے لے سکیں. آمین. اب تھوڑا سا میں اس پیسج کو بھی بیان کر دوں. جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ. کیسے وہ بناتے ہیں؟ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. کئی لوگ روزے کا بتاتے نہیں ہیں لیکن منہ ہی ایسا بنا لیتے ہیں یتیموں والا کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے, روزہ رکھا ہے. تو یہ ایکٹنگ, اسی سے تو منع کیا ہے کہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں, مسکینوں جیسا بنا لیتے ہیں. وہ اپنا منہ ایسا بنا کر لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بتائیں نا, نظر آتا رہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو دراصل آپ بتا ہی رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے. کیونکہ آپ کے روزے کا, میرے روزے کا دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے روزے کا, آپ کے روزے کا براہ راست کس کے ساتھ تعلق ہے؟ خدا کے ساتھ. اور اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو پوچھیں بھی نہ ان دنوں میں, روزہ رکھیا ہی, روزہ رکھیا ہی, روزہ تو نہیں رکھیا. تو اچھا ہے کہ ایسے کوسچن ہی نہ کیے جائیں. آپ نے ایک دفعہ پانی کسی سے پوچھا ہے, اس نے نہ کر دی تو اگلا سوال نہ ہی پوچھیں, اگلا سوال نہ ہی پوچھیں. اگر کسی نے پانی نہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے میں ہے یا جو بھی اس کی اپنی قائلیت ہے. لیکن ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم دوسرا اس سے سوال نہ کریں تاکہ اس کو مجبور نہ کر دیں کہ وہ بتا ہی دے کہ ہاں میں روزہ رکھا ہے. کیا خیال ہے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, بس چونکہ مختصر میں کر رہا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اس کا بیک گراؤنڈ میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ یہودی فقیہ فریسی جو تھے وہ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے, اور خاص طور پہ ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے جب ان کے شہر میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا, مارکیٹ لگتی تھی. ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. تو جب لوگوں کو پتا چلتا تو لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے, انہیں بڑا روحانی کہتے تھے. سو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا اجر پا چکے. مطلب یہاں کوئی کہے کہ میں نے 40 روزے رکھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی بات ہے, شاباش, ویل ڈن. ایسا ہی ہے. تو یہ بات تو کس سے سننی تھی؟ آسمانی باپ سے سننی تھی. اور اگر میں نے زمین پر ہی سن لی تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اجر, اب آسمان پر ان کے لیے کچھ اجر نہیں ہے, اب آسمان پر ان کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے. سو بہت اچھا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اس کو اپنی ذات تک اور اپنے خدا تک محدود رکھیں. آمین. لیکن ایک اس میں ضرور ہمارے ذہن میں رہے بات کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے خاندان کو ضرور بتائیں. بیوی نے روزہ رکھا ہے وہ ضرور اپنے میاں کو, اپنے بچوں کو بتائے. بچوں نے روزہ رکھا ہے ضرور اپنے ماں باپ کو بتائیں. میاں نے رکھا ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بتائے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے رات ارادہ کیا ہے صبح ناشتہ نہ کر کے جائیں تو بیوی سارا دن سوچ پتہ نہیں میں کی کیتا ہے, آج ناشتہ ہی نہیں کر کے گئے ہیں آج تو اچھا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو میاں بیوی بچوں کے مابین کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے, روزہ رکھا ہے, تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا تاثر بھی نہ ہو جس سے ایک دوسرے میں کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے. اوکے. سو آگے لکھا ہے بلکہ جب تو کیا کرے, روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. سو پریکٹیکلی بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن دراصل خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد یہاں ایسا نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ہی تیل ڈالا جائے یا منہ دھویا جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا منہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے, یہ جو کوئی نہیں سمجھے پتہ نہیں میں انہوں کہہ رہا, تو ایسا نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تیل ڈالا جائے یا منہ دھویا جائے, بلکہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسا چہرہ یا منہ یہ لوگ فقیہ فریسی بناتے ہیں ویسا تم نے نہیں بنانا ہے. تمہارے چہرے سے
तुम्हारे जो जेस्चर है इससे ये पता चले कि तुम बहुत एक्टिव हो, हशाश बशाश हो, और तुम्हें किसी तरह की कोई ऐसी अर्ज नहीं हो रही कि तुम भूखे हो या तुम्हें कोई प्यास लगी हुई है। ओके, सो हमारे चेहरे से ये तासुर नहीं जाना चाहिए, इसलिए लिखा है कि सर में तेल डाल मुंह धो, यानी एक्टिव नजर आ। जैसा तू आम दिनों में एक्टिव नजर आता है, अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से बहुत अपडेट रखता है, ऐसे ही तू रोजे वाले दिन भी कर, ऐसे ही रोजे वाले दिन नजर आ, ताकि किसी को कोई शुबा ही ना हो कि तेरा चेहरा आज बिगड़ा हुआ है और तूने रोजा रखा हुआ है। आमीन। इसलिए यहां पर लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि, यहां ही मकसद हल हो गया। जब लोगों को पता नहीं चला तो इसका मतलब क्या है, वो जो पर्पस, वो जो मकसद है रोजे का, वो तूने अपनी जिंदगी में पूरा कर लिया है कि तेरा बाप जान रहा है लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं। यही तो खुदा हमसे चाहता है, यही तो ये जो खैरात है इसमें, ये जो दुआ है इसमें, रोजे में, खुदा यही चाहता है कि लोगों के सामने रूहानी बनने की एक्टिंग ना करें, बल्कि अपने खुदा के साथ अपना राब्ता उसवार करें। तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला सवाब दूसरे तरीकों से कमाने की बजाय क्या कर, दुरुस्त तरीके से रोजा रख तो तुझे सवाब मिलेगा, तुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे अज्र मिलेगा। अगर तू पोशीदगी में यानी लोगों में चर्चा करने की बजाय तो बराह रास्त खुदा के साथ अपना राब्ता उस्तवार रखेगा, हमवार रखेगा, तो खुदा तुझे इसका अज्र और रिवॉर्ड देगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।